गुरुदेव। जय गुरुदेव। बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरों आगे आओ। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी नवदावासी श्रद्धावान, 11 अप्रैल 2022 4 बजे का सायं का समय, स्टेडियम का मैदान नागदा में यह जो सत्संग सुनने का और कहने का अवसर जीवन में मिल रहा है, यह जीवन का एक बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। आज के दिन हमारे और आप दोनों के ऊपर उस प्रभु की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी हुई कि जो आपको गृहस्थी से निकालकर और यहाँ सत्संग की बातों को सुनने के लिए लाए। मेरे ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई कि मुझको भी कुछ प्रभु का गुणानुवाद, गुरु की महिमा बताने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, ये चैत का दशहरा, वार का दशहरा तो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन चैत का उतना नहीं है। नवमी को तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन दशमी को चैत वाले कम जानते हैं। नवमी, दशमी और नवरात्र का क्या मतलब होता है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जितने भी तीज त्यौहार या जितने भी यह अनुष्ठान और व्रत नियम बनाया, ये किसने बनाया? इस भारत जैसे धर्म देश में जो ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर आए, उन लोगों ने बनाया। संतों ने भी कुछ नियम बनाए। तो जब नियम और संयम का पालन आदमी करता है तो सुख का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है और उसके दुख दूर होते हैं। देखो, गृहस्थ आश्रम में कुछ कर्म ऐसे बन जाते हैं कि न चाहते हुए भी बन जाते हैं। तो जब नियम का पालन करता है, संयम का पालन करता है और कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान, जब कुछ साधन भजन करता है आदमी, तो वो कर्म कट जाते हैं। देखो, नवरात्र कब आता है? चैत के महीने में और कुआर के महीने में।
इस समय पर मौसम बदलने का समय होता है। ठंडी जाती है, गर्मी आती है, उधर बरसात जाती है कुआर में, और ठंडी की शुरुआत होती है। तो इस समय पर तत्वों की तब्दीली होती है, बदलाव होता है। तो तत्वों के बदलाव में या खाने पीने की बदपरहेजी में जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं, जान और अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसको भोगना पड़ता है। तो ये जो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए, उन लोगों ने जो यह शरीर से कर्म होते हैं उसको नष्ट करने का तरीका निकाला। और जब संत आए तो संतों ने यानी आत्मा के ऊपर जो गंदगी जमा है, जो कर्म है, उसको साफ करने का तरीका निकाला। ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, संत परम संत अलग होते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे 1 दर्जा 2 दर्जा 3 दर्जा की पढ़ाई होती है, ऐसे आध्यात्म में भी पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसी हिसाब से दर्जा उनको मिल जाता है। जैसे आप देखो, कोई हाई स्कूल पढ़ लिया, कोई इंटर पढ़ लिया, कोई BA पढ़ लिया, कोई MA किया, कोई PhD कर लिया, कोई MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर हो गया, ऐसे इसमें भी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं इस दुनिया में, संसार में। शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर को तो आप जानते हो, ये जो शरीर में हम आप चलते फिरते हैं, लेकिन इसको चलाता कौन है? आत्मा चलाती है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। अब ये ज़रूर है कि कोई किसी को परमात्मा कहता है, कोई किसी को कहता है, किसी को मानता है, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई शिव को मानता, कोई विष्णु को मानता, कोई महावीर को मानता है, कोई नानक को मानता। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम मतांतर है, लेकिन शक्ति सब में रही और समय समय पर आए तो उनकी शक्ति जो रही और शक्ति से जो लोगों को लाभ दिया उन्होंने, तो उनको लोग भगवान मानने लग गए। जैसे आदमी की मदद कर देता है तो कहते हैं हमारे लिए तो आप भगवान आ गए। तो ये जो शक्ति होती है, वो यानी समझो कि ताकत जो होती है, उसी को लोग भगवान मानने लग जाते हैं। तो ये जो परमात्मा हैं यानी वो सबसे बड़े हैं। यानी आप ये समझो, जिनको सत्पुरुष कहा गया, जिनको अकाल पुरुष लोगों ने कहा, आप ये समझो, और मुसलमानों में हक कहा मुसलमान फ़कीरों ने, तो आप ये समझो कि वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे घर में देखो, बिजली का तार रहता है तो बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है। अब ये जो तार है इसमें भी शक्ति है, लेकिन ये जो तार जहाँ से आता है, बिजली आती है, वो है पावर हाउस, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। वहीं से सारा करंट यानी प्रवाहित किया जाता है। ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो उसकी ये अंश है। अंश किसको कहते हैं? जो शरीर को चलाने वाली ताकत है, शक्ति है, शक्ति ही चलाती है। आत्मा जब निकल जाती है तो देखो इतना बड़ा शरीर है, लेकिन ये धड़ाम से गिर जाता है। आत्मा कितनी बड़ी है? बहुत छोटी है। आप ये समझो, उसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आँखों से, इतनी छोटी है। आत्मा सबके अंदर उसी प्रभु की है, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे आपके अंदर हो, चाहे छोटे बच्चे के अंदर हो, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो उसके अंदर हो, चाहे ये हाथी हैं, घोड़ा हैं, चाहे ये मुर्गा भैंसा बकरा हैं, सब के अंदर उसी प्रभु की आत्मा है। चींटी में भी वही है, और चींटी से छोटे कीड़े हैं उनमें भी वही है। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं कि जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी वही आत्मा है।
इतनी छोटी वो है, लेकिन देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, कहा कि वो है तो छोटी लेकिन पावर उसमें बहुत है, शक्ति उसमें बहुत है, कीमत उसकी बहुत है। आप देखो जैसे हीरे का छोटा टुकड़ा हो उसकी कीमत होती है, ऐसे आत्मा की कीमत है। निकल जाती है जब ये जीवात्मा तो सारा ज्ञान सारी बुद्धि फेल हो जाती है, सारा अक्ल ख़त्म हो जाता है, सारा धन दौलत पुत्र परिवार सब छूट जाता है और ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसी को लोग आप ये समझो मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हो ना मिट्टी और सोना, इसका आप उदाहरण देते हो। मिट्टी की कोई कीमत नहीं लगाते हो और सोने की कीमत लगाते हो, तो यह शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो डांट लगाएगा और ज़बरदस्त होगा तो थप्पड़ भी मार देगा, कहेगा नालायक कहीं के मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, इसको हम तेल साबुन से धोते हैं, तेल लगाते हैं इसके ऊपर, इसको सुंदर सुडौल बनाते हैं कसरत करके, और इसको ये मिट्टी कह रहा है और इसको दिखाई नहीं पड़ता है। मोतियाबिंद हो गए आँख में, कहता जा तू अपना आँख टेस्ट करा तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग कहते हैं कि ले चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति धाम जहाँ लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? शमशान घाट पर, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं और वहाँ जला करके चले आते हैं। वापस मुर्दा कोई लाता है? कोई नहीं लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए। कहते हैं अब इनकी मुक्ति हम करा के ही आएंगे। तो प्रेमियों, शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन अगर मनुष्य शरीर जिसको देव दुर्लभ शरीर बताया गया, इसका उपयोग जीवात्मा के लिए नहीं किया गया, तो ये जीवात्मा बेचारी फंस जाती है। कहाँ फंसती है? आप लोक में रहते हो, इन आँखों से जहाँ देखते हो, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, यह है मृत्यु लोक। यहाँ आदमी पैदा होता है, मरता है, नियम है यहाँ का। जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। आप ये समझो पैदा होता है, वो मरता है, चाहे जो हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कोई किसान हो, व्यापारी हो, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। उम्र जब आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, सांसों की पूंजी जब ख़त्म हो जाती है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यह है मृत्यु लोक। लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, देवताओं के ये लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, बहुत से लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनम, बहुत से लोक हैं। तो आप ये समझो लोक बने हुए हैं, और उन लोकों में ये जब शरीर को छोड़ती है जीवात्मा, जाती है, तो वहाँ पर इसको रहना पड़ता है कर्मों के अनुसार। अब बुरे कर्म अगर शरीर से बन गए तो नरकों में जीवात्मा को जाना पड़ता है। नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ा तकलीफ़ होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो आप ये समझो कि बहुत दिन तक तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। समझो लेट्रिन का नर्क अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, खून का अलग है, मुर्दों का अलग है, कांटों का अलग है। जैसे जिसके कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, उसके अनुसार उसको उसमें डाला जाता है। तो आप ये समझो अच्छे कर्म होंगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, और बुरे होंगे नरकों में जाना पड़ेगा। अब यह भी आपको बता दें कि स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं भी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्युलोक में आना पड़ता है। पुण्य क्षीण मृत्युलोक के।
आप फिर समझो राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेते, सेठ साहूकारों के यहाँ जन्म ले लेते हैं, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, भजन नहीं कर पाते, समर्थ गुरु उनको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वही सजा, फिर वही आओ, फिर वही जाओ, ऐसे ही लगा रह जाता है। तो नरकों में सजा खाने के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद की जाती है ये जीवात्मा। अब फिर माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ता है। आप फिर समझो बड़ी तकलीफ, माँ के पेट में बड़ा कष्ट, एकदम से बंद कर दिए गए 9 महीने के लिए, बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे जेल में बंद कर दिया जाता है, आदमी बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ये जीवात्मा बंद कर दी जाती है। और जब तकलीफ़ होती है तब चिल्लाता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। या प्रभु या मालिक मुझको इस कष्ट से निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के आदमी भूल जाता है, क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश है, ये काल और माया का देश है। तो काल और माया अपना असर जता देते हैं कि जो फंस जाता है निकल नहीं पाता है। तो प्रेमियों, आप भाग्यशाली हो, आपको यानी निकलने का रास्ता आज मिलेगा। और आज आपको कुछ बताया सुनाया जा रहा है। आप देखो कथा भागवत तो आप सुनते होंगे, प्रवचन में आप जाते होंगे, लेकिन ये चीज़ें जो आज बताई जा रही हैं उनमें शायद ही कोई आपको बताता हो। अब हम ये नहीं कहते हैं कि यानी उनका दोष है, जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ज्ञान वो देता है, वो उतना बताता है। तो प्रेमियों, आपको मैं ये बता रहा था कि यानी ये जो कर्म आ जाते हैं और कर्मों की सज़ा जो मिलती है, आप ये समझो वो ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। शुरुआत यहाँ से हुई थी नवरात्र से। तो नवरात्र का जो व्रत रखते हैं, आप ये समझो कि उससे क्या होता है, उससे इंद्रियों का दमन होता है। इंद्रिय किसको कहते हैं? देखो, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। माँ के पेट में यह तैयार हुआ है, जन्मस्थ परिणामी वृद्धि मृत्यु इन 6 शक्तियों से माँ के पेट में यह तैयार हुआ है। तो इसमें देखो, ये जो आँख है, कान है, मुँह है और ये जो टट्टी और पेशाब का रास्ता है, इसको जानकारों ने क्या कहा? इंद्रिय, इंद्रिय कहा इसको। अब यही इस शरीर में काम करती है, देखने का काम, सुनने का काम, खाने का काम, टट्टी पेशाब करने का काम, आप ये समझो बच्चा पैदा करने का काम, ये इंद्रियां ही करती हैं। अब आप देखो, कुछ लोगों की आदत खाने की ही बन गई, बढ़िया बढ़िया चीज़ खोजते हैं खाने के लिए, खाने को न मिले तो मार करके छीन करके खाते हैं, दिल दुखा करके ला करके बढ़िया खाते हैं। देखने की आदत बन गई, बुरा ही देखेंगे। अगर बुरा देखने की आदत बन गई तो बुरा ही देखेंगे। गंदी बातों को ही सुनेंगे, सुनने की आदत जो बन गई, आप ये समझो इंद्रियां ये जिधर चली गई वही काम आदमी करता है। तो जो ऋषि मुनि आए, महात्मा आए, उन लोगों ने कहा भाई इनका करो दमन। दमन किसको कहते हैं? इनको कमज़ोर करो। तो ये जो नवरात्र आता है, इसमें जो 3 दिन शुरू के हैं उसका असर अलग रहता है, दूसरा 3 दिन का असर अलग होता है और तीसरा 3 दिन का असर अलग होता है। कहते हैं 3 गुण बताए गए। आप ये समझो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमोगुण किसको कहते हैं? क्रोध। कहते हैं बड़े तमोगुणी हैं, क्रोध बहुत आता है किसी किसी को देखो तो तमोगुण होता है, उनमें ज़्यादा होता है तमोगुण। आप ये समझो रजोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलबी होती है,
पड़े हैं, कोई फिक्र नहीं है। कहते हैं ना, बैठे भोजन दे मुरारी, और ना हल चले न चले कुदारी। तो बहुत से लोग आराम तल भी होते हैं। सत्वगुण किसको कहते हैं? आपके समझो अच्छे विचार, अच्छी भावना, पूजा पाठ करना, आप ये समझो कि यानी दान पुण्य कर देना, यानी समझ लो किसी की मदद कर देना, आप ये समझो कि सत्य बोलना, हिंसा हत्या नहीं करना, ये सब क्या है? ये सत्वगुणी है। लेकिन आप ये देखो कि पाप और पुण्य दोनों होता है, दो होते हैं। जब आदमी पाप करता है तो नरक जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग और वैकुंठ जाता है। लेकिन आपको बताया वहाँ से नीचे ही वापस आना पड़ता है, उसके ऊपर जो लोग हैं उन लोगों में नहीं जा सकता है। इसलिए जब ये दोनों खत्म होते हैं, पाप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे मम प्रवास है, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुंचती है। फिर इधर दुख झेलने के लिए दुख के संसार में नहीं आती है। फिर कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, हाथी घोड़ा ऊँट के शरीर में, आदमी के शरीर में यह बंधन नहीं की जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि 3 दिन तमोगुण, 3 दिन रजोगुण, 3 दिन सतोगुण, ये नष्ट होते हैं। तो इंद्रियों का इसमें दमन किया जाता है। तो कहा कि उपवास करो। अब उपवास का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया तला भुना, सिंगाड़े के आटे का पूड़ी, हलवा और ड्राई फ्रूट डाल करके और ये सब खीर ये सब बनाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है। इंजन की सफाई ये कैसे की जाती है? आप देखो, धो करके इंजन साफ किया जाता है। चिकनाहट जब उसमें हो जाती है तो आप ये समझो कि ये लोबान है, डालते हैं कि चिकनाहट ख़त्म हो जाए। ऐसे पेट में चिकनाहट हो जाती है खाते खाते। तो चिकना से नहीं धोया जा सकता है, चिकना खारा चीज़ से धोया जाता है। तो नींबू क्या होता है? खारा होता है। पानी में नींबू डाल करके लोग पीते हैं कि ये पेट को साफ करेगा, हजम करेगा। तो सही उपवास तो होता है नींबू और पानी का। नहीं जब चल पाता है तो कोई आलू खा लेता है, कोई लौकी उबाल के खा लेता है, कोई और सब्जी हरी उबाल करके लोग खा लेते हैं। चिकनी चीज़ों का बचाव किया जाता है। तो अब तो नवरात्र निकल गई। ये बात तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे आपके काम आवे। तो कुछ प्रेमी जिनको जानकारी थी, जो YouTube पर पड़े हुए सत्संगों को देखते रहते हैं, चैनलों में सुनते रहते हैं, जो संगत के अपने अखबार निकलते हैं उनमें जो छपते रहते हैं उसको पढ़ते रहते हैं, उनको जानकारी रहती है। तो आप लोगों में से जो प्रेमी पुराने हो, आप लोग ये उपवास रहे होगे, व्रत किया होगा। अब ये जब 9 दिन व्रत रहता है तो ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जैसे शरीर कमज़ोर होता है। शरीर जब कमज़ोर होता है तो कुछ देखने का मन नहीं कहता, सुनने का मन नहीं कहता है, चलने का मन नहीं कहता, कोई काम करने का मन नहीं कहता है। तो कमज़ोरी तो आती है। क्यों? क्योंकि अन्न को छोड़ देते हैं। अन्य प्राण कलयुगे, अन्न में ही प्राण है कलयुग में। तो आप समझो कमज़ोरी तो आती है। लेकिन उससे क्या होता है कि मन की जो गति है, मन की जो चाल है वो कम हो जाती है, ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो 9 दिन में ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये नष्ट होते हैं। लेकिन मन तो भाई कहा गया, बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। तो आप ये समझ लो, ये जो प्रार्थना बोली जाती है सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तो जो ये अनुभव लोगों ने किया, महात्मा आए, संत आए, जो अनुभव किए, वो बात जो बताए वो लिख दी। तो मन जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। अब मन को मारना, यह रावण को मारना होता है। दशहरा को आप देखो, कहते हैं कि रावण को मारा था राम ने। तो ये जीवात्मा जो है, ये क्या है? ये जीवात्मा को लोगों ने राम कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहा एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटा जो भगवान राम कहे जाते हैं, रामचंद्र उनका नाम था, माता पिता गुरु ने रखा था। तो एक राम वो थे, और एक राम अपना जो ये यानी समझो शरीर के अंदर ये जो जीवात्मा उस ताकत को लिए हुए है, उसको भी राम कहा गया। एक राम दशरथ का बेटा जिसका अंश मन है, आप ये समझो, वो मन को भी कहते हैं ना, अपने राम चले कहते हैं। तो आप ये समझो यह है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये दुनिया किसने बनाया? जिसको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, सही लोग गॉड कहते हैं। आप ये समझो कि उन्हीं को लोगों ने नारायण कहा, किसी ने कुछ कहा। आप ये समझो ये है उन्हीं की खिलकत है, उन्हीं का बनाया हुआ है। ये शरीर उन्हीं के अधीन है, उन्होंने ही इसको तैयार कराया है। मसाला तो दिया सतपुरुष ने, पिता परमेश्वर जो सबके हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन तैयार उन्होंने कराया इसको। तो आप ये समझो उनको भी राम कहा गया। और एक राम सब जग से न्यारा। कितने जग हैं, कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, ये आपको नहीं पता है। आप ये समझो बहुत लोग हैं, और उन लोगों में भी खचाखच जीवात्माएँ भरी हुई हैं, लेकिन हमारे आप जैसे शरीर में नहीं है। कोई लिंग शरीर में है, कोई सूक्ष्म शरीर में है, कोई कारण शरीर में है। उसके ऊपर आप समझो कि वहाँ भी आत्माएं हैं, लेकिन उसमें कोई शरीर नहीं है। तो अब आप ये समझो जो जानकार इसमें बैठे हो वो इस चीज़ को समझते होगे, लेकिन पहले बार बच्चे बच्चियों जो आप आए हो, इन बातों को ज़्यादा नहीं समझोगे। मोटी मोटी बात अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो प्रसंग आ गया और आज का दिन जो दशहरे का दिन है, तो आज मन को मारने की ज़रूरत है। देखो, मन के कहे कहा गया, मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। जब गुरु मिल जाएं, जानकार मिल जाएं, तब जो वो बतावें वैसा करना चाहिए, और नहीं तो आदमी अपने हिसाब से करता ही है, जिसको जितनी जानकारी है। तो अच्छे बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप ये समझो इसकी जानकारी जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक आप जो अपने हिसाब से करते हो, जो आपका मन करवाता है, उसको करते जाते हो, तो आपका मन कैसे मरेगा। इसलिए आज मन को मारने का समय तो है, मन को दबाने का समय तो है, कमज़ोर करने का आज दिन तो है। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाएगी कि भाई मन अगर इस चीज़ को कहे तो नहीं करना है, तो आपको बताता हूँ। देखो, यह मनुष्य जो शरीर है, इसको लोगों ने मानो मंदिर कहा है, इसी को मुसलमानों ने मस्जिद कहा है, खुदाई मस्जिद कहा है इसको, इसी को गिरजाघर कहा जो गुरु लोग आए, और जो आप समझो स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, ईसा मसीह जैसे लोग आए, उन्होंने इसको टेम्पल कहा। तो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको गंदा मत करो। है तो कोई भी अनुष्ठान करोगे, कोई भी पूजा पाठ करोगे, कोई भी दान पुण्य करोगे, तो किससे करोगे? इस शरीर से ही तो करोगे। तो शरीर जब गंदा रहेगा तो वो कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यही कारण है, देखो नवरात्र में कितने यज्ञ लोगों ने किए, कितना पूजा पाठ किया, कितना अनुष्ठान किया, कितना लोगों ने दान पुण्य किया, लेकिन उसका सच पूछो तो फल लोगों को नहीं मिल रहा है। आप ये समझो कि जिन देवताओं को लोगों ने इसमें खुश किया, उनको वो भोजन मिला ही नहीं। आप ये समझो अगर भोजन मिल जाता तो आज की तरह से सूखा, अकाल और बीमारी, महामारी और ये लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन, ये नहीं होता। पहले जब लोग जानते थे पूजा कैसे की जाती है, देवता कैसे खुश होते हैं, तब आप ये समझो मांगे बारे देते हैं जल रामचंद्र के राज।
किसान खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप देखो, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो बच्चों, सती सावित्री आप लोगों जैसी ही थी। देवी जिनको कहा गया, ऐसे जैसे आपका हाथ पैर आँख कान है बच्चों, ऐसे उनका भी था। सारे अंग जैसे आपके हैं ऐसे उनके भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी शक्ति से, ताकत से छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो उस समय पर सच्चे मन से, सच्चे तन से, सच्चे दिल से अनिल लोग सिद्धि को हासिल करते थे, पूजा करके जिनसे शक्ति मिलनी होती थी, चाहे देवी देवता हों चाहे परमात्मा हो, उस शक्ति को अपने अंदर ले लेते थे। अब वो शक्ति लोगों के अंदर आ नहीं रही, वो ताकत लोगों के अंदर आ नहीं रही, वो सिद्धि लोगों को मिल नहीं रही। कारण क्या है? कारण ये है कि जो कुछ भी पूजा होता है, जो भी पाठ होता है, जो भी कुछ होता है, इस शरीर से ही तो होता है, और शरीर ही गंदा है, कहाँ से स्वीकार होगा? मिट्टी और पत्थर का आप मंदिर बनाते हो, मुसलमान लोग मस्जिद बनाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा बनाते हैं। अब उसके अंदर ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, तो कोई पूजा करेगा? कोई इबादत करेगा? नमाज पढ़ेगा? कोई ग्रंथ का पाठ करेगा? नहीं करेगा। कहते गंदी जगह है, पहले इसकी सफाई करो, तब पूजा पाठ करोगे, तब ये स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे। इसी तरह से ये मानव मंदिर है, प्रभु ने इसको दिया है, कुछ समय के लिए दिया है। कब दिया? जब रोए चिल्लाए माँ के पेट में, बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, माँ के पेट की गर्मी से, जलन से बचाओ। ये जो गंदगी माँ के पेट में भरी हुई है, बदबू 24 घंटे दे रही है, इससे हमको निकालो। तब उसने कुछ समय के लिए दया करके इस मनुष्य शरीर को आपको दे दिया है। और जब देने लगा तब बोला था, उस चीज़ को तो आप भूल गए। तब कहा था जाओ कुछ समय के लिए तुमको देते हैं और इससे तुम अपना काम कर लेना और साफ़ सुथरा इसको रखना, हमारे मंदिर को गंदा मत करना, साफ़ सुथरा इसको रखना और इससे अपना काम कर लेना। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में लगे हुए हो ये पराया काम। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, आप देखो घर बनाते हो, ज़मीन जायदाद बढ़ाते हो, लेकिन जैसे शरीर पूरा होता है वो दूसरे का हो जाता है, आपका नहीं है, आपकी ये चीज़ नहीं है। ये कुछ दिन के लिए आपको मिला है कि इस शरीर को चलाने के लिए आप खा लो, ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, रहने के लिए आप घर बना लो, लेकिन इसी में लगे रहो 24 घंटा, तो अपना असला काम इसलिए ये शरीर मिला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए रहो इसी दुनिया में, करो सारा काम, लेकिन कुछ अपने आत्मा के लिए भी करो, अपनी जीवात्मा के लिए भी करो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।